ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। 24 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, टेंशन मत लो। दैट्स ओके। मगर इतना तेज दर्द इतनी देर तक बर्दाश्त क्यों किया? हमारे लिए। वो तुमसे बहुत प्यार करती है किशन, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तुम्हें खुश देखकर उन्हें खुशी मिलती है। वो तुम्हारे साथ अपना हर एक पल बिताना चाहती हैं। प्यार के सामने दर्द महसूस नहीं होता। तुम लकी हो। ऐसी प्यार भरी फैमिली सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। कभी इन्हें हर्ट मत करना। सॉरी बेटा, बहुत कोशिश की पर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि रागिनी के साथ 7 फेरे ले ही लो। अच्छा। गोला ने हम पर जो केस किया है उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस भेजा है कोर्ट ने? आखिर कब तक लड़ेंगे हम ये केस? अंकल आप फिक्र मत कीजिए, ये केस हम जीत जाएंगे। कब जीतेंगे? मेरे मरने के बाद? लोअर कोर्ट में 10 साल से लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मेरे मरने से पहले मैं ये केस खत्म करना चाहता हूँ। उससे बात करो और पूछो कि वो क्या चाहता है और उसे दे दो। अगर हम उसकी मांग पूरी करेंगे तो हर कोई हमें धमकाएगा और इसका फायदा उठाएगा। तो इस समस्या का हल क्या है? पत्ता फेंक। अब तो किंग आएगा तभी मजा आएगा। पत्ता उठा रहे। अरे बाप रे, किंग आ गया। हाँ तो किंग आया तो अच्छी बात है। इसमें कुत्ते की औलाद, आज तेरी कबर यही बनेगी। टपका जाओ। बेटा रुक जाओ, इसे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। ट्रक से कुचलकर धोखे से मार देना नामर्दों का काम है। शेर शिकार खुले मैदान में करता है। आई बात समझ में? सब समझ में आ गया बेटा। हम केस वापस ले लेंगे और कल सुबह ये इलाका छोड़कर कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे हम। हाँ। आप लोग दादाजी का सहारा बनो, उन पर बोझ नहीं। अगर आप लोग सही होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। बबीता दादाजी के सेक्रेटरी किरण से प्यार करती है। किरण पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का है। मैंने इंक्वायरी की है, बेहतर होगा आप उसके माँ बाप से बात करके इसकी शादी करा दें। ठीक है बेटा, इस खानदान में तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं। तुम जल्दी वापस आना, हमारा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। किशन, हाँ? मैं तैयार हूँ।
पोता अमेरिका जा रहा है, लेकिन जल्दी वापस आने वाला है। इसकी मंगल यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी दादी की जिंदगी में तुम्हारी वजह से खुशियां आई। आज से 1 महीने बाद रामनवमी है। तुम उसके पहले आने की कोशिश करना, दादी को अच्छा लगेगा। संध्या ना तो मेरी बीवी है और ना ही मेरी उससे शादी हुई है। जितना अच्छा इंसान आप मुझे समझते हैं उतना मैं हूं नहीं। मैं रिश्ते को सिर्फ बोझ समझता था। मेरा मानना था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं यहां आपसे मिलने नहीं, पैसे हड़पने आया था। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोला है, लेकिन आप जैसे नेक दिल इंसान के सामने अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे दिल में हमेशा के लिए एक कसक रहेगी। अगर सच नहीं बोलता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रिश्तों में छोटी छोटी परेशानियों को देखकर मैं उनसे दूर भागता था, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। बहुत बड़ी भूल की मैंने। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग आपको शाबाशी देते हैं। अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो तो परिवार ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। असली मायनों में यही तो जिंदगी है। ये एहसास मुझे यहां आकर हुआ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? इट्स ओके, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, फिर मिलेंगे। बाय किशन। सॉरी। कई लोग ऑफिस छोड़कर चले गए हैं सर। जो बचे हुए हैं वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। केदारनाथ, आई एम सॉरी केदारनाथ। सालों से यहां काम करने वालों के नाम याद ना रखना मेरी गलती थी। अब जितने भी लोग काम करते हैं उनके नाम मैंने यहां पेस्ट कर दिए। तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। आज भले ही तुम चाय कॉफी बनाते हो, लेकिन एक न एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पैसा मिल रहा है पर अब तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूं, पर फार्म हाउस बेचने से मना कर रहे हो। कुछ बदल से गए हो। तुम्हें हो क्या गया है? किसी चीज का मोल तब पता चलता है जब वो चीज खो जाती है। दादाजी की कद्र मुझे आज पता चली। संध्या ने जब मंगलसूत्र लौटाया तब उसकी अहमियत समझ में आई। पहले वो फार्म हाउस मुझे प्रॉपर्टी जैसा लगता था, लेकिन अब माँ बाप की परछाई नजर आती है। उनकी सारी यादें उस घर से जुड़ी हैं, इसलिए अब उसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास 10 दिन है। लेकिन तुम संध्या से कब मिलवा रहे हो? सबसे पहले मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा, फिर दिल की बात।
उसे कहूंगा कि उसके बिना दुनिया में सब कुछ अधूरा है। उससे मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। ओह एक्सक्यूज मी, पता नहीं उसे दिल की बात क्यों कैसे बे? कहूं। फोन पे तो बहुत भाषण दे रहा था। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेंटल समझा है क्या? लगता है मुझे यूं अचानक सामने देखकर डर गया है तू। माफी को अगर आप डर का नाम देना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी भूल है। ए, अपनी इस अकड़ को थोड़ा कम कर ले, वरना याद रख जेल में जाकर अकड़ ढीली पड़ जाएगी। और अपने इस वकील को भी जेल की लाइफ की आदत डाल दे। चक्की पीसने की प्रैक्टिस कर लो। यू ब्लडी, इसको तो अरे अरे, कुत्तों को तो भौंकने की आदत होती है। हम तो इंसान है यार। चल। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम्हें लड़ाई से मैं रोकता था और अब तुम रोकते हो। हेलो। क्या हो रहा है? बीवी से बिछड़कर 15 घंटे हो गए हैं। वो ठीक से घर पहुंची कि नहीं पहुंची, ये जानने की कोशिश नहीं की। आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा तुम बिजी होगी। कल फ्री हो? हाँ, क्यों? साथ में लंच करें? हाँ, क्यों नहीं। कोई खास बात है क्या? क्यों, आम बात के लिए नहीं मिल सकते? किशन, मैं बताऊं तुम्हें, वो कल जरूर प्रपोज करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुझ जैसे सैंपल को प्यार हो सकता है तो फिर उसे क्यों नहीं। हे, वो आ गई है। बाय।